हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल आनंद प्रभाकर पे। आज मैं ऑटोकैड सीरीज में दूसरी वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो पहले वीडियो में हमने आपको ओवरव्यू दिखाया था, चलिए हम उसका भी रिकैप देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था कि ऑटोकैड एक कैड सॉफ्टवेयर है। कैड का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, ठीक है। और ऑटो कैड जो है ऑटोडेस्क कंपनी का द्वारा बनाया गया है, जो कि स्टूडेंट्स को एक्सेस देते हैं, ठीक है। ऊपर से ये डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। 2D डिज़ाइन, 2D ड्राइंग, ड्राफ्टिंग, 2D ड्राइंग्स बनाने के लिए हम इसे यूज में लाते हैं। खास करके सिविल इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स लोग इसे बहुत ही ज़्यादा यूज में लाते हैं। एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसका जो मेन फॉर्मेट है, जैसे फाइल ओपन करते हैं, सेव करते हैं, तो वो DWG फॉर्मेट में होता है। जैसे कि आपका फ़ोटो हो गया, तो फ़ोटो कौन से फॉर्मेट में सेव होता है, JPG या PNG। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स और PDF में फॉर्मेट में कौन सा सेव होता है, किताब होता है। उसी तरह से इसका एक फॉर्मेट होता है DWG, ड्राइंग फॉर्मेट, ओके। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ही आपको एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है बहुत सारा। DXF में, PDF में आप अपने ड्राइंग्स को इन सभी फॉर्मेट्स में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, कल मैंने आपको दिखाया था रिबन होता है एक। ऑटोकैड जब ओपन करते हैं तो उसके अंदर मेन्यू बार होता है। मेन्यू बार के अंदर ढेर सारे टूल बार्स होते हैं और टूल बार्स के अंदर ढेर सारे टूल्स होते हैं। जैसे कि आपका मेन मेन्यू बार था, ड्रॉ मेन्यू बार, ड्रॉ टूल बार। मेन्यू बार के अंदर एक टूल बार था, ड्रॉ टूल बार। और ड्रॉ टूल बार के अंदर ड्रॉ से रिलेटेड ढेर सारे टूल्स थे। वैसे ही आपका मॉडिफाई टूल बार था। मॉडिफाई के अंदर मिरर, क्रॉप एक्सेट्रा बहुत सारे टूल्स थे। तो इस तरह से आपको टूल्स मिल जाते हैं। फिर आपको मिलता है कमांड पैलेट। तो कमांड पैलेट के बारे में भी हमने बताया था कि जो नॉर्मली हम लोग टूल्स को सिलेक्ट करके कर सकते हैं, वो हम लोग कमांड पैलेट में कमांड लिख कर भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं ऑटोकैड का। उसके बाद आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो पहले देख लेते हैं। हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे ऑटोकैड कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है दोस्तों? हम लोग ऑटोकैड में पॉइंट्स को, फिगर्स को, लाइंस को ड्रॉ करने के लिए, जैसे कि हमें मेजरमेंट्स देने होते हैं कि ये लाइन इतना लंबा है, तो एक पॉइंट हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर पॉइंट का कोऑर्डिनेट देते हैं, दूसरा कोऑर्डिनेट देते हैं, तभी जाके एक लाइन ड्रॉ होता है। इसी तरह से एक फिगर बनता है। तो इसमें हम लोग जो सिस्टम यूज़ करते हैं, उन सिस्टम्स को हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम्स बोलते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका जो होता है 3 तरह का होता है। पहला एब्सोल्यूट, दूसरा रिलेटिव और तीसरा पोलर कोऑर्डिनेट। तो एब्सोल्यूट में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, एक्स और वाई। एक मिनट दोस्तों, हाँ, तो आप देख सकते हैं एब्सोल्यूट में हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू दे देते हैं। जैसे कि हमें 0,0 लिखा, तो ये ओरिजिन से स्टार्ट होके 1,0 लिखा, दूसरा पॉइंट हमने दिया, तो ये जो है 0,0 से लेके 1,0 तक का एक लाइन खींच देगा। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से हम लोग रिलेटिव कोऑर्डिनेट लेते हैं। तो रिलेटिव का मतलब ही होता है, आप देख सकते हैं इस वर्ड का मतलब है रिलेटिव। रिलेटिव मतलब होता है किसी के रिस्पेक्ट में। मतलब कि अगर आपने एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, जैसे मान लीजिए इसको हम लोग 2,0 सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले आपने 2,0 पॉइंट दिया, उसके बाद इंटर किया आपने, उसके बाद जो अगला पॉइंट आप देते हैं वो देते हैं @ करके, ठीक है। रिलेटिव में @ का यूज होता है, @3,0 देते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो पॉइंट होगा @3,0 जो आपने दिया, ये इसके रिस्पेक्ट में बढ़ेगा। मतलब कि 2,0 के रिस्पेक्ट में 3,0 होना चाहिए। तो इस पॉइंट से x में कितना चलना है 3 और y में कितना चलना है 0। तो मतलब हम लोग पहुँच जाएंगे 3 स्टेप्स आगे 5,0 पे। तो इस तरह से काम करता है रिलेटिव कोऑर्डिनेट। और यही अगर आपने लिखा होता पहले 2,0 और दूसरा कोऑर्डिनेट आपने दिया होता 3,0, वो भी विदाउट @, तब क्या होता, ये तो हमने @ में दिया तो 5 पर पहुंच गए। अगर 3,0 आपने डायरेक्टली दिया होता तो 2 पे लाइन, 2 पे ड्रॉ होती पॉइंट और फिर 3 पे जाती, मतलब कि ये 1 यूनिट की ही लाइन ड्रॉ होती। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि आपको उसके रेस्पेक्ट में
3 यूनिट चले हम लोग, ठीक है दोस्तों। और ये यहाँ क्या है कि यहाँ पे आप लोग एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट का यूज़ कर रहे हैं, तो ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होता है। जैसे ये 0,0 है तो यहाँ से बढ़ना स्टार्ट होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप लोग एक पॉइंट को फिक्स कर देते हैं पहले, उसके रिस्पेक्ट में आप दूसरा पॉइंट देना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब तीसरा वाला दोस्तों ध्यान से समझने की ज़रूरत है, पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट का रिप्रेजेंटेशन हम लोग इस तरह से करते हैं। पोलर मतलब होता क्या है, एक सर्कल में हम लोग एंगल को जैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए ये हो गया थीटा डिग्री, थीटा होता है, थीटा डिग्रीज में हम लोग नॉर्मली लिखते हैं, रेडियंस में होता है एंगल, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें कि जैसे मान लीजिए आपने एक पॉइंट दिया, तो इसके रेस्पेक्ट में अब दूसरा पॉइंट कहाँ जाएगा, ये भी एक तरह से आपको इसमें क्या करना होता है, एल जो होता है लेंथ का वैल्यू होता है, और ये लेस देन करके एंगल का वैल्यू देते हैं। बेसिकली ये लेस देन सिंबल है एंगल के लिए। तो जैसे कि हम लोग एक पॉइंट लेते हैं 1,0, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग अगर मान लो अगला अगला अगर हम लोग देते हैं 2, 2 लेस देन 90, इसका मतलब क्या हुआ, 2 यूनिट चलो, ये लेंथ का वैल्यू कितना हो गया 2, और कितना डिग्री एंगल पे, 90 डिग्री पे। तो यहाँ 0 से स्टार्ट होता है एंटी क्लॉकवाइज एंगल, तो यहाँ से ये इस तरह से ऊपर चला जाएगा, और कितना जाएगा 2 यूनिट, मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट होगा कितना हो जाएगा 0,3 हो जाएगा दोस्तों, 1,3, क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 था, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है। तो चलिए हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं, कुछ और पॉइंट आप देख लीजिए। Ctrl+9 आपको शॉर्टकट की याद रखना है। अगर मान लीजिए आपका कमांड पैलेट कभी छिप गया, गलती से दिख नहीं रहा है, तो आप Ctrl+9 यूज़ करना, तो वो वापस से दिखने लगेगा, ओके। और दोस्तों एक चीज़ और, अगर आपने कमांड हिस्ट्री देखी है, कमांड बहुत सारे दे रखे हैं आपने, जैसे हमने इतने सारे पॉइंट्स का कमांड दिया, तो अगर हम चाहें तो उसको एक लिस्ट बना के देख भी सकते हैं। ये जो है F2 जो हम लोग प्रेस करेंगे, तो उसमें कौन कौन से कमांड हमने दिए, पूरा कमांड दिखा देगा हिस्ट्री। चौथा जो पॉइंट है, हम लोग सीखेंगे फाइल को ओपन क्लोज और सेव करना इस वीडियो में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका ऑटोकैड। तो ऑटोकैड में सबसे पहले जब आपका ओपन होगा तो ये आपका दिखेगा, इसमें स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करना आप। अच्छा ये देखिए, आपको मैंने टॉगल बार के बारे में बताया था, ये टॉगल बार है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे टूल्स आपको मिल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊँगा आपको, ठीक है दोस्तों। तो आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग कमांड पैलेट को छिपाने और दिखाने से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि ये देखिए Ctrl+9 से हम लोग हाइड कर सकते हैं और शो भी कर सकते हैं कमांड पैलेट को। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो मैं दबा रहा हूँ Ctrl+9, देखिए ये हो गया, और आपको कीबोर्ड से Ctrl+9 दबाएंगे आप। चलिए मैं आपको स्क्रीन कीबोर्ड से दिखा देता हूँ, Ctrl+9, सॉरी इस पर आपको स्विच करके रखना है। तो ये आप Ctrl+9 दबाएंगे तो देखिए ये आ गया, वापस Ctrl+9, ओके। आपको बस ध्यान ये रखना, अगर स्क्रीन कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो आपको स्क्रीन व्यू फ्रेम पे क्लिक करके रखना है, ठीक है। व्यू फ्रेम पे क्लिक कीजिए, उसके बाद कीबोर्ड पे आइए, Ctrl+9, देखो आ गया ना। उसी तरह से हम लोग कमांड हिस्ट्री, अभी तो हमने कमांड लिखा नहीं है, तो चलो पहले बना लेते हैं उसके बाद। तो चलिए हम लोग एक लाइन बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग एक कोऑर्डिनेट सेट करते हैं 0,2, ठीक है दोस्तों। एक मिनट, सबसे पहले आपको लाइन कमांड देना है। आप ऐसे लाइन कमांड देंगे और लाइन को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, या फिर आप यहाँ से लाइन को डायरेक्टली चूज़ कर लीजिए, बात बराबर है, ठीक है। यहाँ से आपको लाइन को चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पढ़िए क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो आपको पहला पॉइंट देना है। आप तीनों में से कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो कोई भी सिस्टम यूज़ कीजिए, लेकिन हम लोग पहले एक एक करके बारी बारी से यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमारा कोऑर्डिनेट एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट आता है। एब्सोल्यूट क्या बोलता है
कि 2 पॉइंट है तो एक्स वाई को डायरेक्टली लिखो, तो हम लोग लेते हैं 0, 2, 0, 2। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पहला पॉइंट आ गया। ठीक है, ये अब हम लोगों को यहाँ देखना है कमांड पैलेट में। आप देखिए यहाँ जहाँ कर्सर हम मैंने रखा है, और स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट में अगर मान लीजिए आप कितना देना चाहते हैं, हमने दिया 0, 2। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट दे देते हैं 3, 2। ठीक है, तो 3 लिखा हमने यहाँ पे 3, थ्री कॉमा 2, 3, 2। तो देखिए इसने लाइन ड्रॉ कर दिया दोस्तों। आप इसका कोऑर्डिनेट चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आप चाहें तो और भी एक पॉइंट दे सकते हैं, और भी आगे ले जाना है लाइन को। तो आप जैसे दे देते हैं 2, 2, -1। दोस्तों आपको देखना है यहाँ पे ये यहाँ क्या लिखा रहा है, तो आप देखिए ये आ गया। ठीक है दोस्तों, और फिर आप इसको और लंबा ले जाना चाहते हैं तो और भी दे सकते हैं, जैसे कि आप दे सकते हैं 7, 9, कुछ भी दीजिए। तो ये देखिए वहाँ तक आपको ड्रॉ कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा बन गया लाइन यूजिंग एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, फिर अगर हम लोग चाहें तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं दूसरा वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि आपको हमने क्या बताया था। दूसरा वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम था रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो चलिए उसको आप ध्यान से समझना। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप उसको रिलेटिव कोऑर्डिनेट थोड़ा कम समझ में आता है लोगों को, आप इसे ध्यान से देखना, जल्दी समझ में आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं। इस बार हम लोग कमांड पैनल से लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो हमने लाइन क्लिक किया, ये लाइन है। अब हम लोग पहला पॉइंट देंगे, तो पहला पॉइंट तो हम लोग एब्सोल्यूट ही देंगे, है कि नहीं, क्योंकि तभी तो एक पॉइंट होगा उसके रेस्पेक्ट में ही तो हम लोग देंगे। तो पहला पॉइंट चलिए हम लोग दे देते हैं 1, 0। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ पहले। देखिए जैसे कि हमने ये है आपका कोऑर्डिनेट एक्सेस, तो ये होता है आपका 0, 0। और यहाँ से आप एक्स एक्सिस की तरफ चलेंगे 1 यूनिट, तो ये हो गया आपका 1, 0। तो हमने ऑटोकैड में ये पॉइंट दिया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इंटर करूँ तो ये हो गया 1, 0 पे हमारा है ना, ये 1 यूनिट रहा। अब हम लोग दूसरा पॉइंट मान लीजिए देते हैं, यहाँ से मान लो कि हम लोग 2 यूनिट चले, 1 यूनिट, 2 यूनिट, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से आप देखो 1, 2, 3 पे, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, तो 2 यूनिट, इससे 2 का डिस्टेंस है। तो हम लोग लिखेंगे @2, चलो हम लोग ऊपर भी ले लेते हैं एक डिस्टेंस, तो ऊपर चलो 3 यूनिट चलो। ठीक है, तो आपको कितना मिल जाएगा, ये आ गया आपका 2, इसके रिस्पेक्ट में 2 यूनिट इधर, तो ये हमने लिया 3 पे, इधर से 3 हो जाएगा 0 से, ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर इधर आप देखोगे तो इधर हम लोग 3 दे रहे हैं इसके रेस्पेक्ट में, तो इसके रेस्पेक्ट में ये कितना हो जाएगा, यहाँ से आप डिस्टेंस कैलकुलेट करो तो ये भी 3 ही हो जाएगा, क्योंकि हम लोग बाई एक्सिस का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 ही है। तो दोनों का जो पोजीशन होगा, दोनों के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन होगा इसका, वो सेम ही होगा बाई में। ठीक है, तो हम लोग लिख के देखते हैं, तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका
3,3 है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, @2,3, और ये जो पॉइंट होगा ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, ये होगा आपका ये वाला 1,0 के रिस्पेक्ट में। तो चलिए ट्राई करते हैं, देखिए क्या होता है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे @ कितना लिखेंगे दोस्तों, 2,3, ठीक है। अब देखो ऐसा ही बना कि नहीं, देख सकते हो आप। तो ये जो है आपका ये लाइन आपको मिल जाएगा इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो, ठीक है। चलिए और भी देखते हैं ट्राई करके। चलो इसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, इस बार एक लॉन्ग लाइन ड्रॉ करते हैं। ये पॉइंट अपना 3,3 है ये वाला। तो 3,3 से अगर हम लोग बाई एक्सिस को ना चेंज करें तो एक्स को चेंज करें, तो जैसे मान लो 5,2 देते हैं, @ अब हम लोग 3 पे ऑलरेडी हैं और 2 यूनिट और बढ़ जाएंगे तो 5 पे पहुंच जाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे @2,0। भाई हम लोग 0 क्यों दे रहे हैं ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अब हम लोग इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर बाई एक देते हैं तो एक ऊपर चलेगा, लेकिन अगर 0 रखते हैं तो यहीं पे होगा। और 2 दे रहे हैं मतलब इधर हम लोग 2 यूनिट चल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कहाँ कहाँ पहुँचता है, ये देखो पहुँच गए हम लोग। तो ये था अपना रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। फिर हम लोग ESC से या फिर राइट क्लिक करके आप कैंसिल दबा देना। फिर आपका थर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है, कौन सा आता है, तो तीसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम लोग रहने देते हैं ऐसे ही, और हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को देख लेते हैं। तो पोलर सिस्टम कोऑर्डिनेट क्या कहता है, जैसे मान लो आपने लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट किया, ठीक है। जैसे मैंने ये एक, या तो आप पॉइंट यहाँ लिख दो या फिर क्लिक भी कर देंगे तो यहाँ पे पॉइंट बन जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, वो पोलर कोऑर्डिनेट वाला क्या था, देखो @L < एंगल है ना। तो हम लोग देंगे वही फॉर्मेट में। तो यहाँ पे आपको लिखना है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। तो हम लोग सॉरी, उसमें भी हम 2 कैटेगरीज होता है फ्रेंड, रिलेटिव और एब्सोल्यूट, पोलर में भी। तो मैं आपको दोनों करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इसके रिस्पेक्ट में आप दे दो, क्या दे दोगे, जैसे मान लो हमको 5 लेंथ का चाहिए और कितने एंगल पे चाहिए, एंगल पे चाहिए तो लेस देन है ना, 5 लेस देन कितना, 5 लेस देन मान लो 30 डिग्री पे चाहिए। तो हमने 30 डिग्री पे लिखा, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद दोस्तों ये देखिए फिर से हम लोग सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि हम लोगों को चाहिए 2 यूनिट लेस देन 90 डिग्री पे चाहिए। तो ये देखिए आ रहा है, आ गया। फिर हम लोगों को चाहिए, शायद मैंने 5 की जगह 50 टाइप कर दिया था दोस्तों, इसीलिए इतना लंबा लाइन बन गया। कोई बात नहीं, मैं इसको अंडो कर लेता हूँ, फिर से आपको करके दिखाता हूँ। तो इधर हम लोग चलेंगे @30 डिग्री पे चाहिए हम लोगों को। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 30 लेंथ लिखा हमने, फिर लेस देन का सिंबल देंगे, है ना, लेस देन। अब ये एंगल पूछ रहा है तो एंगल हम लोग कितना देंगे, 30 डिग्री दे देंगे। ये देखो ये बन गया 5 यूनिट, इतना ही डिस्टेंस है दोस्तों, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद फिर हम लोग चलिए हम लोग, ये तो एब्सोल्यूट हो गया, आपने 5 लेस देन आपने 30 लिखा। लेकिन क्या होगा कि अगर हम लोग @ लगा दें, अब इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम लोग करने वाले हैं रिलेटिव कोऑर्डिनेट, पोलर में भी रिलेटिव। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखना, @ लगाएंगे, रिलेटिव जब भी करेंगे तो @ लगाएंगे, ठीक है। अब @ करने के बाद लेंथ कितना होगा, जैसे मान लीजिए 2 यूनिट, ठीक है, 2 यूनिट हो गया दोस्तों। और हम लोग लेस देन लिखते हैं, ठीक है। तो लेस देन लिखेंगे तो ये एंगल का सिंबल आ गया, ठीक है। आप यहाँ देखिए एंगल का, ये मैंने UCS डायनेमिक सिस्टम ऑन कर रखा है, तो ये यहाँ पे कर्सर के साथ दिखा रहा, हो सकता है आपके ऑटोकैड में ये चीज़ ना दिखाए, लेकिन आप घबराना नहीं, आपको समझने में ये आसानी हो इसलिए मैंने ऑन कर रखा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एंगल भी दिखा रहा है ना, जैसे जैसे मैं मूव कर रहा हूँ। जैसे चलिए मैं यहाँ पे करता हूँ 163 डिग्री पे 170 करते हैं, तो 170 डिग्री
देखो ये हो गया 2 यूनिट इधर 170 डिग्री में। तो इस तरह से काम करता है ये। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन नहीं आया तो चलिए एक एग्जांपल और करते हैं। अब इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ये जो पॉइंट है इसके रिस्पेक्ट में हम लोग इधर चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसके रिस्पेक्ट में चलना है तो एट द रेट दे देंगे सबसे पहले। फिर हम लोग को कितना लेंथ चाहिए उस पॉइंट से, इस पॉइंट से कितना लेंथ चाहिए, जैसे इधर हम लोग 5 चाहिए, हम लोग 5 लिखे। ठीक है, अब हम लोग को एंगल देना है तो एंगल का सिंबल देंगे। अब कितना डिग्री पे चाहिए, तो मान लीजिए हम लोग 208 डिग्री पे चाहिए, 208 डिग्री लिखे। देखो बन गया ना। तो ये था हमारा तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करते हैं। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आपने ये राइट क्लिक करके क्लोज वाला ऑप्शन दबा दिया तो ये जो है उसके स्टार्टिंग पॉइंट से क्लोज कर देगा। जैसे कि मैंने लाइन ड्रॉ किया था तो ये यहीं तक था, लेकिन मैंने राइट क्लिक किया और क्लोज दबाया तो ये वापस उसके स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंच गया। ठीक है, ये क्लोज फिगर बना लेगा। चलिए वो तो मैं बाद में बताऊंगा ही। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोगों का क्या बचा, ये आपका कमांड हिस्ट्री। तो हम लोग कमांड हिस्ट्री देख लेते हैं एक बार। तो आपको मैंने क्या बताया था, F2 से कमांड हिस्ट्री दिखता है। तो आप अपने कीबोर्ड से F2 दबाइए। देखिए ये फंक्शन बटन मैंने दबाया और F2 दबाया। देखो ये देखिए आपको सारे कमांड दिख रहे होंगे जो जो हमने ट्राई किया अभी तक, है ना। ये सब यही सब कमांड हमने ट्राई किया है, ये देखो। अच्छा ये देखिए, मैं हमने 30 डिग्री यूज़ कर लिया था उस वक्त, इसीलिए वो इतना बड़ा लाइन बन जा रहा था। 30 मेजरमेंट दे दिया था, 30 लेस देन 30 डिग्री। ठीक है, अब समझ में आया आपको वो लाइन इतना बड़ा क्यों बन गया था। ठीक है दोस्तों, तो अब हम दिखाते हैं आपको सेव करके, इसे सेव कैसे करना है। तो आप या तो सेव कर सकते हैं, लेकिन आप सेव एज करना, जैसे कि आपको किसी और फोल्डर में सेव करना है, आपके मन चाहे फोल्डर में, तो आप सेव एज पे क्लिक करना। और मैं जैसे कि मैं इसको इस पीसी में जाके डाउनलोड्स में ड्राइंग बन करके ही सेव, यहाँ पे आप नाम रीनेम कर दीजिए। जैसे कि मैं लिखता हूँ ड्राइंग वन डॉट DWG। आप देखिए इतने सारे फॉर्मेट्स में आपको आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि आप ऑटोकैड के कौन से वर्जन में सेव करना चाहते हैं। तो अगर आपके पास हायर वर्जन है तो हायर में सेव कर लीजिए, लेकिन हायर वर्जन का जो फाइल है लोअर वर्जन में नहीं ओपन होता है। तो प्रीफर करूँगा कि आप लोअर वर्जन में सेव करें, जैसे कि 2010। फिर आप यहाँ पे सेव पे क्लिक कीजिए। ठीक है, फिर आप उसमें जाइए तो आपको देखिए ये इस तरह का कुछ फाइल दिखेगा आपको DWG। तो आप इसको क्या करना, किसी से डबल क्लिक करना तो ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये है तो मैं इसे यहाँ से बंद कर दे रहा हूँ, इसे भी बंद कर देता हूँ। फिर इसको राइट क्लिक करके ओपन कर लीजिए या फिर डबल क्लिक कीजिए, तो ये जो है ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा आपका ऑटोकैड। ठीक है फ्रेंड्स, ऑटोकैड थोड़ा हैवी सॉफ्टवेयर है, थोड़ा टाइम लेता है, 10 सेकंड 5 सेकंड का ओपन होने में। अगर आपके पीसी में SSD है तो जल्दी खुल जाता है। ओके ओपन। देखिए स्टूडेंट वर्जन में कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे कि वो वाटर मार्क लगाते हैं। आप PDF एक्सपोर्ट करोगे तो उस पर वाटर मार्क रहेगा, दिस इज स्टूडेंट वर्जन। तो चलिए हम 2 स्टूडेंट हैं, हमें तो प्रैक्टिस करना है, सीखना है कि नहीं। ये देखिए ओपन हो गया ना। इसी तरह से आप ये देखिए यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं इसको PDF में, इन सभी फॉर्मेट्स में जो भी आपको पसंद है, या फिर अदर फॉर्मेट्स, जैसे कि आपको ये देखिए यहाँ पे फ़ोटोज़ के भी फॉर्मेट है। यहाँ पे है आपका BMP जो होता है बिटमैप फ़ोटो होता है, इसको अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो ये फ़ोटो में सेव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं फ़ोटो में भी कर लेता हूँ, PDF में भी कर रहा हूँ, PDF में भी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए मैंने इसको PDF में भी सेव कर लिया। ठीक है, और उसके बाद आप Ctrl+S दबा देना या फिर यहाँ से सेव का बटन दबा देना। उसके बाद आप इसे बंद कर लो। फिर आप देखेंगे कि ये जो है आपका PDF में भी सेव हो चुका है
और आपका ये देखिए ड्राइंग में भी सेव हो चुका है, ये देखिए फ़ोटो फॉर्मेट में। ये एक फ़ोटो है फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद फिर फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आपको ड्राइंग्स में भी सेव हो चुका है। तो ये बहुत ही अच्छा मतलब पोर्टेबल फॉर्मेट है, ये सब नॉर्मली यूज होता है, तो आप किसी भी फॉर्मेट में मन चाहे फॉर्मेट में आप कर पा रहे हैं। ये एक बहुत बढ़िया खासियत है ऑटोकैड का, ठीक है दोस्तों। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। अगर आपके फ्रेंड्स सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से या आर्किटेक्चर बैकग्राउंड से हैं उन्हें और भी ज़्यादा शेयर कीजिए, शायद उन्हें पसंद आए। और हिंदी की वीडियोस तो नॉर्मली कम ही मिलती हैं, तो मेरे ख्याल से ये मेरा प्रयास था कि मैं हिंदी में बनाऊँ। मुझे खुद हिंदी में वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, तो आप शेयर कीजिए और हो सके तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको यहाँ पे ये नोटिफिकेशन आएगा मैं जब वीडियोज़ अपलोड करूँगा, तो क्योंकि मैंने बनाना स्टार्ट किया है, तो अब मैं डेली ही एक वीडियो अपलोड कर दिया करूँगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।